तो आज हम शिफी श्रीवास्तवा की किताब अनकेज्ड के जरिए एक बहुत ही अहम सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है आज के मॉडर्न इंसान की, खासकर पुरुषों की इमोशनल आज़ादी का। हम बात करेंगे उस अनदेखे पिंजरे की जिसे तोड़ने की बात तो दूर, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात तक नहीं करते। एक ऐसा पिंजरा जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों से पुरुषों को कैद कर रखा है। और ये सफर शुरू होता है एक गहरी खामोशी को समझने से, एक ऐसी खामोशी जिसका सामना बहुत से मर्द करते हैं। ये किताब उन सभी पुरुषों को समर्पित है जो इतनी देर तक खामोश रहे कि शायद वो अपनी ही आवाज को पहचानना भूल गए। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये खामोशी बनती कैसे है? ये भावनात्मक पिंजरा, ये इमोशनल केज बनता कैसे है? कैसे हमारा समाज जाने अनजाने में बचपन से ही मर्दों के आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जो उन्हें अपनी ही भावनाओं से दूर कर देती है? अरे लड़के रोते थोड़े ही हैं। कितनी बार ये बात सुनी होगी, है ना? यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जरा सोचिए, 6 साल का राहुल है, अपनी नई नवेली साइकिल से गिर जाता है, घुटनों में चोट लगती है। वो रोने ही वाला होता है कि कोई बड़े प्यार से आकर कहता है, अरे बहादुर बच्चे, रोते नहीं हैं। ये बस एक छोटा सा वाक्य लगता है ना, लेकिन असल में यही वो पहली और सबसे मजबूत सलाख है उस पिंजरे की। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें इमोशंस की कमी नहीं होती, नहीं, बल्कि उनके पास उन इमोशंस को बताने के लिए, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होते, एक तरह की इमोशनल भाषा ही नहीं होती। और जो भावनाएं बाहर नहीं आ पाती वो दब जाती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती, अंदर ही अंदर इकट्ठा होती रहती हैं। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये कंडीशनिंग बड़े होने पर किस तरह से सामने आती है। समाज कैसे देखता है इन दो तरह के पुरुषों को? एक तरफ हैं वो जो अपनी भावनाएं, अपने आंसू दिखा देते हैं। उन्हें क्या समझा जाता है? कमजोर, अनस्टेबल, कम काबिल। और दूसरी तरफ है वो जो खामोश रहते हैं, सब कुछ अंदर रखते हैं। उन्हें मजबूत, कंट्रोल में और भरोसे के लायक माना जाता है। मतलब साफ है, अपनी कमजोरी दिखाने की एक सोशल और प्रोफेशनल दोनों तरह की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत काफी बड़ी हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो खामोशी है ये कैसे एक बहुत बड़े लेकिन अक्सर अनदेखे बोझ में बदल जाती है। वो बोझ जिसे पुरुष चुपचाप अपनी पीठ पर उठाए घूमते हैं। इस बोझ को समझने के लिए सुरेश की कहानी पर गौर करते हैं। सुरेश, जो हमेशा अपने परिवार के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी चली गई और उसने ये बात 3 महीने तक किसी को नहीं बताई। सोचिए, वो हर सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलता था और पूरा दिन एक पार्क की बेंच पर अकेले गुजार देता था, इस बोझ को अकेले ढोते हुए। आखिर क्यों? इसका जवाब है ब्रेडविनर आइडेंटिटी। सुरेश जैसे कई लोगों के लिए परिवार का पेट पालना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी पहचान का, उनकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उनकी अपनी नज़र में इज्जत, समाज में उनका वजूद, सब कुछ इस बात से जुड़ा है कि वो आर्थिक तौर पर परिवार को कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब एक और अनदेखे संघर्ष की बात करते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसका अक्सर मजाक उड़ा दिया जाता है, पुरुषों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार। और इसे रोहित के तजुर्बे से समझते हैं। भाई, एक मर्द के साथ कोई बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? जब रोहित ने हिम्मत करके अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी तकलीफ बताई तो उसे हमदर्दी नहीं बल्कि यही सवाल और हंसी मिली। ये जो रिएक्शन है ना, ये दिखाता है कि हमारा समाज अक्सर पुरुषों के दर्द को कितना छोटा समझता है, या कई बार तो मानता ही नहीं है, और इससे उनका अकेलापन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये खामोशी अपनी हद पार कर जाती है तो इसके अंजाम बहुत दुखद हो सकते हैं। विक्रम की कहानी इसी का एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है, जो चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। विक्रम, जो हमेशा वक्त पर सारे बिल भरता था, परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखता था, सबके लिए मजबूती से खड़ा रहता था, उसने अपने सुसाइड नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं मजबूत बनते बनते थक गया हूं। ये एक लाइन उस जानलेवा थकावट को दिखाती है जो अकेले अंदर ही अंदर लड़ते रहने से होती है, एक ऐसी थकावट जिसे कोई देख ही नहीं पाया। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जिसे ताकत और मर्दानी कहते हैं, उसका असली मतलब क्या है। शायद उसे फिर से समझने और समझाने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम सच में बराबरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हर तरह के दर्द को सुनना और उसे मानना, चाहे वो दर्द किसी का भी हो।
एक अच्छा समाज वो होता है जो भेदभाव करके हमदर्दी नहीं दिखाता। उसे हर किसी के दर्द के लिए जगह बनानी होगी, बिना ये देखे कि वो मर्द है या औरत। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है लड़कों की परवरिश में बदलाव लाना, उन्हें सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि एक पूरा इंसान बनाना। और इसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, इमोशनल सेफ्टी, मतलब एक ऐसा माहौल जहां वो बिना डरे अपनी फीलिंग्स बता सकें। दूसरा, क्लियर बाउंड्रीज। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, यानी अपने कामों की जिम्मेदारी लेना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, हर तरह की भावना को महसूस करने की इजाजत देना। तो जब ये सब होगा तो ये जो नया इमोशनली ईमानदार मर्द है जिसे किताब में द अनकेज्ड मैन कहा गया है, वो आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है? ये तस्वीर इस पूरे सफर को खुद ही बयां कर देती है। एक तरफ वो जंजीरों में जकड़ा खामोश इंसान और दूसरी तरफ वो आज़ाद, असल और जिंदगी से भरपूर इंसान। ये सफर है दबी हुई भावनाओं से लेकर उनके इजहार तक का। ये अनकेज्ड मैन बिना शर्म के महसूस करता है, बिना किसी पर हावी हुए लीड करता है, अपनी पहचान को खोए बिना अपनों का ख्याल रखता है और मजाक उड़ने के डर के बिना प्यार करता है। ये पुरुषों का पतन नहीं बल्कि उनका एक बेहतर और मुकम्मल इंसान के तौर पर विकास है। और आखिर में किताब का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो हर उस इंसान के लिए है जिसने इस संघर्ष को महसूस किया है कि वो कभी कमजोर नहीं थे, बस उन्हें किसी ने सुना नहीं। वो पिंजरा कभी उनका बोझ था ही नहीं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। पिंजरे का दरवाज़ा तो अब खुल रहा है, लेकिन इस दरवाजे को हमेशा के लिए खुला रखने में समाज कैसे मदद कर सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस पिंजरे में कैद ही ना होना पड़े?